अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 17 सितंबर और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोप में सियासी पनाह के कवानीन तब्दील करने पर गौर शुरू, इटली का खैर मकदम। स्पेन आज कोरोना की वजह से रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि सुप्रीम कोर्ट कतलोनिया के सदर की किस्मत का फैसला करने वाली है। बरतानिया तारकिन वतन को स्पेन डिपोर्ट करने पर अदालत की पाबंदी, जबकि आज इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियों का ऐलान होगा। यूनान तूफान के पेश नज़र अक्सर इलाकों में इमरजेंसी नाफज, जबकि तारकिन वतन पर मुजरमाना इल्ज़ामात आयद। फ्रांस के वजीर आजम मुश्किल में फंस गए, जबकि आज फिर फ्रांस में कोरोना केसेस में इजाफा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में रहने वाले तारकिन वतन कौन से छोटे छोटे जराइम में मुलव्वस है। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है। बरतानिया से स्पेन तारकिन वतन को डिपोर्ट करने वाली हवाई जहाज की परवाज को आखिरी लम्हे में रोक दिया गया है, जब एक अदालत ने इन तारकिन वतन को स्पेन डिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। अदालत का कहना था कि अगर तारकिन वतन को स्पेन डिपोर्ट किया गया तो ये स्पेन में बेसहारा हो सकते हैं। उधर बरतानिया के सेक्रेटरी दाखिला ने अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज मजीद 26 तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तारकिन वतन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से बरतानिया की हुकूमत शदीद परेशान है। उधर तवक्को है कि शमाल मशरकी इंग्लैंड में लगभग 20 लाख लोगों को कोरोना पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आज इस सिलसिले में एक अहम ऐलान मुतवक्को है, जिसमें पाबंदियों की तफसीलात बताई जाएंगी। इम्कान है कि लोगों को एक दूसरे के घर जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जबकि पब्स पर भी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। अब बात करते हैं यूनान में आने वाले तूफान की। यूनान ने तूफान के खतरे के पेश नज़र मगरबी यूनान के 8 खित्तों में इमरजेंसी नाफज कर दी है। तो है कि जुम्मे को आने वाले तूफान की वजह से तेज बारिशें, सैलाब और तेज हवाओं का खतरा है। उधर जर्मनी यूनान और तुर्की के दरमियान बातचीत कराने की कोशिशें कर रहा है। बुध के रोज जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने तुर्की के सदर से बातचीत की है। इससे पहले वो यूनान के वजीर आजम से भी इस सिलसिले में बातचीत कर चुकी हैं। तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है कि गुज़िश्ता रोज मोरिया तारकिन वतन कैंप में आग लगाने के इल्ज़ाम में 4 अफगान तारकिन वतन पर मुजरमाना तंजीम की आतशज़दगी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उधर खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस आज एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,784 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 250 नए मरीज जो हैं वो अस्पतालों में लाए गए हैं। जबकि अगर इंतहाई सीरियस मरीजों की बात की जाए तो मजीद 100 अफराद को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल कराया गया है। दूसरी तरफ फ्रांस के वजीर आजम जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। कोरोना मुतासरीन की एक तंजीम ने जुमरात के रोज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है कि वो कोरोना बहरान से निपटने में नाकाम रहे, जबकि अदालत को वुज़रा के खिलाफ पहले ही 90 से ज़ायद शिकायतें मसूल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि जर्मनी में रहने वाले तारकिन वतन जो हैं वो कौन कौन से छोटे जराइम में मुलव्वस हैं। बहुत से तारकिन वतन जब सड़क क्रॉस करते हैं तो वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, शराब पीकर साइकिल चलाते हैं और रात को शोर शराबा करते हैं। बहुत से तारकिन वतन टिकट खरीदे बगैर ट्रेन का सफ़र करते हैं। इसके अलावा इनमें से बहुत से जो अफराद हैं वो कंट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं रखते, कंट्रैक्ट को तोड़ देते हैं।
इसकी वजह यह है कि बहुत से तारकीन वतन कंट्रैक्ट करते वक्त उसकी शराइत को देखते ही नहीं। अगर जर्मनी में कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 2194 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब तारकीन वतन से रिलेटेड एक अहम खबर है ऐसे तारकीन वतन के लिए जो यूरोप में सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं। जुमरात को इटली के वज़ीर आज़म ने डुबलिन माहिदे को तब्दील करने के फैसले का खैर मकदम किया है। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने मौजूदा सियासी पनाह के कवानीन को ख़त्म करने का इरादा ज़ाहिर किया है। मौजूदा कवानीन के तहत सियासी पनाह हासिल करने वाले सिर्फ उसी मुल्क में सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं जहां वो पहले पहुंचते हैं, लेकिन अब इस कानून के ख़त्म होने के बाद सियासी पनाह हासिल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर वो स्पेन में आते हैं या इसके अलावा इटली का रुख करते हैं तो वो इसके अलावा बाकी यूरोपीय ममालिक में भी आज़ादाना तौर पर जो है सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें वापस स्पेन या इटली भेज दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि जिस मुल्क में वो पहले दाखिल हुए हैं सिर्फ उस मुल्क में वो सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। स्पेन की वजारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 239 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जो मई के बाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन अमवात में सिर्फ वही लोग शामिल हैं जिनमें PCR के जरिए कोरोना की तस्दीक होने के बाद उनकी हलाकत हुई, जबकि घरों में हलाक होने वाले अफराद इनमें शुमार नहीं किए जाते। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 11,193 केस सामने आए हैं। अगर दारुल हुकूमत मैड्रिड की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,554 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर मैड्रिड की इलाकाई हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए ऐलान किया है कि मैड्रिड में नई पाबंदियां नाफिज नहीं की जाएंगी। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि दारुल हुकूमत मैड्रिड में इलाकाई हकाम का कहना था कि लॉकडाउन पाबंदियां नाफिज की जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मैड्रिड की सूबाई हुकूमत है उसने इस मामले पर यू टर्न ले लिया है। ऐसी खबरें आने के बाद मैड्रिड में रहने वाले बहुत से जो लोग हैं उनमें परेशानी की लहर दौड़ गई थी। उधर एक बड़ी खबर यह है कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट कतालोनिया के सदर कोइम्बतोरा की किस्मत का फैसला करने वाली है। उन पर इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कई सियासी रहनुमाओं के हक में बैनर हटाने से इनकार कर दिया था। अब इस तरह की इत्तलात है कि उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। यकीनन ये जो कतालोनिया में जारी बहरान है इससे ये बहरान शदीद तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बासरोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।